श्री नारायण में मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे घटी पल को घंटा मिनट में कैसे बदलते हैं। हालांकि इस समय इसे जो वर्तमान समय चल रहा है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है लोगों को। आज इतना आगे चल चुका है, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी कुंडली आपके पास आ जाती है जो पुराने समय बनी होती है, उनको समय नहीं पता होता है, घटी पल में लिखा रहता है। उस कुंडली के निवारण के लिए तो आपको घटी पल जानना आवश्यक होगा। भले ही और विधियां होती हैं, बिना घटी पल देखे ही लग्न की स्थिति को देखकर सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, कितने अंश पर है, इससे भी उस डेट का पता चल सकता है। लेकिन सरलता के लिए आपको जानना है परम आवश्यक होता है कि घटी पल को घंटा मिनट में हम कैसे बदलें। तो सूत्र उसका क्या होता है कि घटी पल को 2 से गुणा करिए और 5 से उसको भाग दे दीजिए। जो आता है उसके अनुसार आप घंटा मिनट को सेकंड में आप बदल दीजिए। आइए आते हैं सूत्र पर। आज का दिनांक है 19 जून 2025। आज सूर्योदय हुआ है 5:25 पर। सूत्र क्या है? घटी या पल गुणे 2, उसमें 5 से भाग देना है। इस सूत्र इसका। आइए अब सूत्र पर हम लोग शोध करते हैं। तो घटी है ना, यहाँ लिखिए 16। सूत्र क्या है? घटी पल गुणा 2। यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए इसको। कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं ये? 5 से भाग दे दीजिए आप इसमें। आप अब यहीं दे दीजिए आप। 5 से भाग दिए, 5 से 6 बढ़ गया, 30 आ गया यहाँ पर। यहाँ बचा 2। फिर कटेगा नहीं है। सूत्र यहाँ होता है कि एक घटी में कितने पल होते हैं? 60 होते हैं। उनसे हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा करेंगे। या विकला में भी 60 विकला होता है, तो 60 से हम गुणा करेंगे इसमें। ये सूत्र होता है। कितना हो गया? 120 हो गया। अभी 120 के अभी घटी में ही चल रहा है। सूत्र क्या कह रहा है? इसमें 5 से भाग देना है। फिर हम 120 को क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। यहाँ आ जाते हैं लेकर के इसको। 120 को 120 हुआ ना, 5 से हम भाग देते हैं। कितना होता है? 5 दूना 10 हो जाता है। यहाँ आ जाएगा 2 और 0, 20, 24 हो जाएगा। कुछ नहीं है, भाग नहीं जाएगा। ठीक है। अब घटी पल लिखना है, यहाँ घंटा मिनट लिखना है। घंटा मिनट सेकंड लिखना है। तो कितना? 6 घंटा, यहाँ क्या हुआ? 24 मिनट। सेकंड अभी कुछ नहीं हुआ है। एक घटी का मान हुआ। तो एक घटी ऐसे निकाला जाता है। ठीक जो घटी में सूत्र आप लागू करते हो वही पल में भी लगाएंगे, वही विकला में भी सूत्र लागू करेंगे आप। तो पूरा पल कितना है? 16 घटी का हो गया 6 घंटा। अब पल कितना है? 10 पल है। सूत्र क्या रहेगा? 10 है, 10 में 2 से गुणा करिए आप। कितना हो गया? 20 हो गया। सूत्र कहता 5 से भाग दे दीजिए आप। ये देखिए गुणा करने पर आपका आ गया 20, और 5 से आप भाग देंगे 20 में। 5 से 4 बार जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। 4 चूंकि मिनट है, विकला नहीं है। पल से मिनट निकालते हैं, घटी से घंटा निकालते हैं, विकला से सेकंड निकालते हैं। तो चूंकि हम पल से निकाल रहे हैं, इससे मिनट है, तो 4 को हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? देखिए 8, 2, 6। अब इसमें हम सूर्योदय जोड़ देंगे। चाहे नक्षत्र का नाम निकालिए आप, कितने घंटे तक रहेगा, या तिथि का निकालते हैं आप, सूर्योदय उसमें जोड़ दीजिए आप। सूर्योदय कितने बजे हुआ है? आज 5:27 पर। 5:27 पर। ठीक है। 8, 7, 15, 5 हो गया, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 6, 11, 11:55। आज दिल्ली के पंचांग में, राजधानी पंचांग में, आज दिनांक 19 जून 2025 को सूर्योदय 5:25 पर, जिसका तिथि का मान था 16 घटी 10 पला, इस सूत्र से निकाला गया। और उसका समय पंचांग में भी यही समय आया है। दिन में 11:55 तक इस तिथि का भोग रहेगा। 11:55 तक आज इसका भोग है।
इस प्रकार से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि सुविधा उपलब्ध हो गई है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए जैसे अगर आप इस कार्य को करते हैं, पुरानी कुंडली आपके पास आ गई है, आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो ये सूत्र तो वहाँ लागू ही करना पड़ेगा। तो चलिए, तो इस प्रकार से आप घटी पल और विकला का मान निकाल सकते हैं। जीवन में हर आदमी परेशान रहता है किसी ना किसी प्रकार से। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, 3 प्रकार के ताप होते हैं। तो किसी न किसी प्रकार का दोष होता है और किसी न किसी रूप से ग्रह के माध्यम से ही उनको क्या करते हैं, परेशानी देते हैं, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को या उस जातक को शुभ फल या अशुभ फल प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई अरिष्ट ग्रह हैं तो उस ग्रह के साथ साथ किस ग्रह की पूजा की जाए जिसके द्वारा उस जातक का मंगलमय हो और शुभ हो। हमारे शास्त्रों में ऐसा दिया गया है। अब जैसे किसी को राहु महादशा चल रही है, किसी को राहु बुध चल रहा है, या जो भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा सब में चल रहे हैं, जो ग्रह चल रहे हैं, इन ग्रहों के चलने के साथ कौन से ग्रह की हम पूजा करें जिससे हमें सब ग्रहों की शांति मिले। इसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है, अगर राहु से आप प्रभावित हैं तो आप किसका कार्य करेंगे? आप बुध की आराधना करिए, पूजा करिए। अब बुध की आप पूजा करते हैं तो बुध से संबंधित आप बुध को मजबूत कीजिए। आप राहु आपका कंट्रोल हो जाएंगे। कंट्रोल नहीं होंगे, आप मुझसे निवेदन करिए। ग्रह होते हैं कंट्रोल नहीं होते हैं, इससे निवेदन ही किया जाता है। तो बुध से भगवान विष्णु पूजा करिए, गणेश जी की पूजा करिए, गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, अथर्वशीष का पाठ करिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। भगवान गणेश को खीर चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो राहु इससे आपका क्या होगा? शांत होगा। अगर राहु बुध दोनों का दोष है, उस दोष को कौन समाप्त करता है? शनिदेव करते हैं। शनि के मंत्रों का वेद मंत्रों के द्वारा शमी की लकड़ी से, शुद्ध गाय के घी से, साकल्य काले तिल में मिला करके आहुति दीजिए। राहु और बुध दोनों कंट्रोल रहेंगे। अगर कुंडली में राहु बुध शनि तीनों परेशान कर रहे हैं तो उनके लिए आप मंगल की आराधना करिए। मंगल की आराधना से ये तीनों ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। हनुमान जी का आराधना करिए, कच्चे मिट्टी के पात्रों का दान करिए, गर्मी का समय जल भर के सबको दीजिए। आप मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं। खैर की लकड़ी से गाय के घी में डाल करके, तांत्रिक हो या वैदिक मंत्र से किया जाए, सर्वोत्तम माना जाता है। वैदिक मंत्रों के द्वारा आप इनका हवन करिए, ये बहुत ही लाभप्रद होता है। उनके समिधा से, जो ग्रह हैं उनकी समिधा से आहुति दीजिए आप। अगर राहु बुध मंगल शनि अरिष्ट कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, इनके लिए किसकी आराधना करनी है? गुरु करनी है। अगर गुरु की हम आराधना करते हैं तो इतने जितने ग्रह हैं, राहु हैं, बुध हैं, मंगल है, शनि है, यह क्या हो जाएंगे? आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। गुरु का आराधना आप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। पीपल वृक्ष में बृहस्पतिवार के दिन दीपदान करिए, पीले वस्त्र का दान करिए, इत्यादि कार्य होते हैं। शुद्ध देशी गाय के घी में पीपल की लकड़ी से बृहस्पति के वेद मंत्रों के द्वारा आहुति दीजिए। सही ढंग से कार्य करने पर आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब इतना दोष अगर राहु हैं, बुध हैं, मंगल हैं, शनि हैं, गुरु हैं, सभी लोग अनुकूल नहीं, तब इसके लिए क्या करेंगे? आप चंद्रदेव को अनुकूल करिए। आप चंद्रमा का दर्शन करिए, चंद्रमा की उनके किरणों का लाभ लीजिए। आप शादी संबंधित कार्य होते हैं, चंद्रमा का पूजा पाठ वैदिक मंत्रों से, पलाश की लकड़ी से हवन करिए, घी से, बहुत सुंदर माना जाता है। इनके बीज मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को इनके द्वारा पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा। अगर इतने सभी ग्रह जो हैं, 7 ग्रह जो हैं, राहु हैं, बुध हैं, मंगल हैं, शनि हैं, गुरु हैं, चंद्रमा हैं, सब प्रतिकूल हैं, तो इसमें सबसे सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य की आराधना क्यों? सूर्य जो क्या होता है? ये ग्रहों का राजा है, सबके ऊपर इसका अधिकार है। जितने ग्रह हैं सब सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। श्रेष्ठ होता है ना, हम परिक्रमा किसकी करते हैं? किसी देवता की परिक्रमा करते हैं।
परिक्रमा करिए। जितने ग्रह हैं सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो श्रेष्ठ हुआ। अगर वह सूर्य उत्तरायण में है अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का आदेश है। इन्हीं बातों के साथ वाणी विराम देते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।